लेकर हम दीवाना दिल। तू ही है मेरी मंजिल, तुझसे मेरे सारे अरमां। तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। वाह, मान गया। मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए। तुम परीक्षा में पास। बम बोले, बहू हमको बहुत ही अच्छी मिली है। मालूम है, मंडप में जाने से पहले हमने आसपास के लोगों से बहू के बारे में पूछताछ की। सभी की रिपोर्ट अच्छी आई। तभी से हमको बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज के जमाने में भी हम गौ जैसी सीधी बहू लेकर आए हैं। गाय को भी सींग होता है, ये मत भुलाइए। गाय मरखा है कि नहीं, ये बात का पता तो तभी ना चलेगा जब उसको कुछ दिन खूंटा में बांध कर रखेंगे। औरत को ऐसे ही जान जाएंगे का। और काहे नहीं दादी? क्या तुमने जानबूझकर आरती की थाली गिराई थी? ठीक है कह रही हो। औरतों को जानना आसान नहीं है। बस बम भोले, हमारी बहू और सम्राट की जोड़ी जम जाए। चलो, अब तुम भी मुझे परीक्षा में पास कर दो। अरे पकड़ो, अब वहीं जाकर खड़ी हो जाओ जहां मैं खड़ा था। जल्दी। हमसे नहीं हो पाएगा ये। जाओ तारा। सम्राट जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये, रहने दीजिए। तारा जाओ। जाओ। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल, तुझसे मेरे सारे अरमां। तू ही है मेरी। देखिए, ये सब बहुत खतरनाक है, हमें बहुत डर लग रहा है, रहने दीजिए ना। अब ये पट्टी अपनी आंखों पे बांधो और बेखौफ होकर चाकू मारो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो मुझे चाकू नहीं लगेगा, और मुझे तुम पे और तुम्हारे प्यार पर यकीन हो जाएगा। चलो पट्टी बांधो। पट्टी बांधो तारा। हमसे नहीं हो पाएगा। पट्टी बांध। अरे तारा, अरे ऐसे सुहागरात में अपने पति को कौन छोड़ के जाता है यार? क्या हुआ तारा? अरे अब क्या हुआ तारा, बताओ ना। बम भोले, सम्राट, ए सम्राट। सम्राट यहाँ है।
सम्राट, कहाँ है ये सब? देखो तारा कितनी डरी हुई है और तुम ये नौटंकी कर रहे हो। भैया सुहाग रहते हैं हमारे, अपनी बीवी के साथ मजाक कर रहे। उसे हम दिखा रहे थे कि कैसे हम उसे जिंदगी भर खुश रखेंगे, कभी शेर बन के, कभी भालू बन के, कोई भी जानवर बन के। लेकिन सम्राट, ये कोई तरीका नहीं होता ऐसे। भैया सबके अपने तरीके होते हैं, आप हमारे तरीके में ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। चलो। अरे डरो मत, आज के मजाक का कोटा खत्म हो गया। देखो तुम्हारी वजह से सारे घर वाले जाग गए, अच्छा नहीं लगता ना। चलो शाबाश। अरे जाओ, किस्मत वाली हो कि इतना प्यार करने वाला पति मिला है कि तुम्हारी खुशी के लिए जानवर बनने को भी तैयार है। चलो जाओ। और बम बोले, ये मजाक वजाक थोड़ा सोच समझ के किया करो। हंसाने के नाम पे बहू को डराओ मत। चल जाओ जाओ, सुहाग रात मनाओ। पर हाँ, हमरे बुआ जी ना थोड़ी बदमाश तो शुरुआत से ही है। जाओ जाओ। चलो। और हाँ, अपना ये जो आपस का ड्रामा है ना, वो अपने कमरे तक ही रखिएगा। फालतू में सबकी नींद खराब मत करिएगा। और हाँ, अगर हमको गलती से भी डार्क सर्कल आ गया ना, तो बता रहे हम छोड़ेंगे नहीं आप दोनों को। हाँ, पागल हो रखे हैं सबके सब। हटिए आप। अम्मा, बाबूजी, समझा दीजिए सम्राट को कि अपनी हरकतें ना काबू में रखे, वरना पहली बीवी की तरह ये भी छोड़ के भाग जाएगी। अभी तक तो इस बेचारी को पता भी नहीं है कि सम्राट की पहले भी एक शादी हो चुकी है। ऊपर से ही नौटंकी कर रहा है, फिर कितने दिन टिकेगी ये घर में? बम बोले, शेरों के खानदान में सियार निकल गया तू। बाकी सम्राट शेर है और शेर हमेशा शिकार करके खाता है। इस घर में टिकने के लिए बहुरिया को ये बात समझनी होगी। और ना समझी तो का? बनारस में लड़की का कमी है का? हमारे सम्राट के लिए एक से बढ़ के एक लड़की का लाइन ना लगवा दिए तो कहना। तो चलिए जी। यूं कमरे से बाहर भाग गई तुम, ठीक नहीं किया तुमने तारा। मेरा मतलब, मैंने तुम्हें अच्छे से खेल समझाया नहीं और तुम्हारे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरी गलती है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे नियम सीख जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। चलो सो जाओ। जी, आप सो जाइए। तारा तुम बीवी हो मेरी, पति हूं मैं तुम्हारा। मैं सो जाऊं, वो भी तुम्हें ऐसी डरी हुई हालत में छोड़ के? नहीं, मैं कैसे सो सकता हूं? चलो आओ बेड पे बैठो आराम से। मैं हेल्प कर देता हूं। डरो मत, अब तो मैंने तुम्हें प्रमाण भी दे दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
और हमेशा करता रहूंगा, लाइफ टाइम। पानी पियोगी? नहीं, हम ठीक हैं। ठीक है फिर तुम सो जाओ, आज के लिए बस इतना ही। ये लो। तुम आराम से रेस्ट करो। डरने वाली कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। गुड नाइट। सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर मुझसे ऐसे डरो मत तारा। हम पर कोई गुस्सा करता है तो हमें डर लगता है, रोना आता है। रो मत तारा। देखो, अगर आगे से मैं गुस्सा करूं ना तो तुम मुझसे ज्यादा गुस्सा करना, मुझसे ज्यादा लड़ना और खूब सुनाना। जो करना है करना, लेकिन कभी डरना मत और रोना मत। मेरा प्यार कोई बंधन नहीं है जो तुम्हें बांधकर समेट ले, तुम्हें जकड़ ले। मेरा प्यार तो खुला आसमान है तारा, जिसमें तुम तितली की तरह झूमो और परिंदों की तरह उड़ो। सो जाओ तारा। तुम्हें सुलाने के लिए गुड़िया भी ढोल बजाते बजाते थक गई है। सो जाओ। जाएंगे, तुम पुकार लो हर दीवार को तोड़ के भी आ जाएंगे। I love you, तारा। तारा, मेरे I love you का जवाब तो दे दो। I love you, सूरज! I love you, सूरज! I love you! I love you! I love you so much!
आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकले ये सिर्फ 3 वर्ड हमेशा मेरे लिए होंगे, कभी किसी और के लिए नहीं। वादा? वादा। और तुम भी ये 3 शब्द सिर्फ हमें बोलोगे और किसी को नहीं। वादा? वादा। तारा, क्या हुआ? मेरे आई लव यू का जवाब तो दे दो। जी, जब सारे देवी देवता को साक्षी मानकर हमने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, तो फिर ये सब कहने की क्या जरूरत है? अब आप ही हमारे देवता हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हमारी इच्छा अनिच्छा सब आप ही से है। काफी समझदार हो तुम तारा। चलो, अब तुम अपने दोनों पांव मेरे हाथों पे रख के इस जमीन पर उतरो। जी, काहे? बेपनाह प्यार करते हैं हम तुमसे, इसलिए। चलो। तुम मुझे सजी सवरी अच्छी लगती है। आज शादी के बाद तुम्हारी पहली सुबह है। अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें गंगा में भी जाके डुबकी लगानी है एक साथ। जाओ, तैयार हो जाओ। ओके? तारा, तुम्हारी ना ये प्रॉब्लम है, तुम तुरंत जवाब क्यों नहीं देती? पहले आई लव यू का जवाब नहीं दिया, अब ओके का जवाब नहीं दिया। सही बात नहीं है, जवाब तो दो। ओके? जी, ओके। चलो, शाबाश। गंगाधराय श्रीकंठाय शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। इस डुबकी के साथ तुम्हारे सारे पाप धुल गए होंगे तारा। अब घर चलते हैं, वहां और भी पूजा बची है। चलो। अरे हमको तो लगा कि कहीं कचौड़ी गली में देवरानी जी को कचौड़ी तो नहीं खिलाने लगे बबुआ जी थुक्की मार के। पटना वाली, पूजा के समय मजाक नहीं। ई लीजिए और सिखाइए अपनी बीबी को घर का पूजा पाठ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
रुको रुको, आरती अभी खत्म नहीं हुई है। जी भाभी, किस भगवान की आरती बची है? सास ससुर की आरती। काजल बेटा, जाओ जाके अपने बाबूजी का अंगोछा लेके आ। अभी लाते हैं अम्मा। इनका आंखें नहीं खुलता है समय से। अब आप दोनों अपने ही भगवान की आरती करिए। तो गाइस, आज के हमारे ब्लॉग का नाम है नई बहू और रीत पुरानी, यानी कि सास ससुर है भगवान और नई बहू पुरानी बहू की तरह अपने सास ससुर यानी कि भगवान की आरती कर रही है कि नहीं भाभी? और गाइस 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 गाइस, ये है हमारे लेत लतीफ बाऊजी। इनकी जगह हमेशा इनके अंगोछे की पूजा होती है, काहे कि बाऊजी टाइम पर आते ही नहीं है। बम भोले। खुश रहो। तुम्हारा पैर हमारा लिए बहुत अपशगुनी था, काहे कि जैसे ही तुम्हारा पैर घर में पड़ा हम गिर गए। लेकिन अच्छा कर्म और श्रद्धा भाव से जो बहू घर का जिम्मेदारी निभाती है ना, तो उसका अपशगुनी होने का दोष खत्म हो जाता है। इसलिए हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम छोटा बहू होने के नाते ही घर का अपना दायित्व तो बढ़िया से निभाओगे। और देवरानी का भी और छुटकी भाभी के भी। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। तू भी कभी किसी को शिकार का मौका मत देना। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, एगो बात और, ये बात तुमको कोई और बताए उससे पहले हम खुद दे तुमको बता दे रहे। तुमसे पहले भी सम्राट की एक और बीवी थी। जो अपना दायित्व तो बढ़िया से नहीं निभाई, रिश्ता नाता का महत्व नहीं समझी, ये लिए घर छोड़कर भाग गई। बम भोले, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह बात समझोगे और सम्राट की पहली बीवी की तरह भागोगे नहीं। सम्राट जी की हमसे पहले भी एक पत्नी थी, ये बात हमें बताई क्यों नहीं गई? क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी थी। और वो भाग गई थी, क्यों? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। क्या कहा तारा? फिर से कहो। जी, आपकी पहली पत्नी क्यों भाग गई थी? बीवी और पतंग अगर नकेल अच्छे से ना कसो और ढील छोड़ दो तो वो कट के कहीं और उड़ ही जाती है।
ऐसी हमारी पहली वाली भी उड़ गई। फिर भी आपको हमें या भैया लोगों को तो बताना चाहिए था। भाऊजी ने बताया होगा तुम्हारे भाइयों को। अब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या करोगी? फांसी दोगी? बोलो, फांसी दोगी? तो क्या तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़कर चली जाओगी? ऐसा कब कहा हमने? नहीं हो सकता है कि हमारी पहली बीवी के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कुछ आया हो। तो बताओ, हमें प्यार करना छोड़ दोगी? माना नई नवेली दुल्हन हो, कई बातें कहने में संकोच होता होगा, लेकिन सिर हिला के हाँ या ना तो बोल ही सकती हो ना। हमें प्यार की हर भाषा समझ आती है। तो बताओ, हमें प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगी? तो अगर तुम अपने पति से वाकई ही प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। अब यही हमारा सच है, बाकी सब सपने थे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अपनी बीवी के और करीब आ रहा हूं। ऑफिस 2 घंटे बाद जाऊंगा। उफ, ये आंखें, बस इन आंखों में अगले 2 घंटे डूबना चाहता हूं। बाकी दुनिया गई भाड़ में। छोड़िए ना हमें। वैसे ये भी अच्छा खेल है ना, तुम बोलती रहो छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, और मैं बस यूं ही तुम्हें अपनी बाहों में समा के सुनता रहूं। तो कौन है तारा? छोड़िए ना, छोड़िए ना, कौन है? सब क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वैसे ही छोड़िए ना। मैं पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन वैसे ही छोड़िए ना। छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा, और ना ही कोई तुम्हें मुझसे छुड़ा सकता है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ पीपल के पत्ते? उस दिन जो उन्होंने धागा काटा था, कहीं उसका असर तो नहीं? सब कहीं हमारे पति पर कोई खतरा तो नहीं? नहीं, हमारे होते हुए हम हमारे पति पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। छुटकी भाभी, ओ छुटकी भाभी, अब तक सो रही हैं का? लो, आ गई हमारी छुटकी भाभी।
अपने पति से पता तो चल ही गया होगा कि उसका पहला बीवी काहे भागी थी। तो चलो, अभी घर का छोटकी बहू होने के नाते अपना जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। जी माँ जी। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इनमें ये लिखा है कि घर का छोटकी बहू होने के नाते सुबह से लेकर सांझ तक तुम्हारा का काम है, समझी? और ये भी लिखा है कि ससुराल में छुटकी बहू को किसके साथ कैसा व्यवहार करना होगा। बात बुझाया। गलती करने पर किस बात पे क्या सजा मिलेगी इसमें वो भी लिखा है, तो अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? जी। और हाँ, ये घर में आज तुम्हारा पहला रसोई है, तो चलो जाओ, सबके लिए कुछ मीठा बनाओ। जी माँ जी। अरे गलती कर दी अम्मा। बम भोले। का महारानी, ये तब पूछबे नहीं कि मीठा में का बनेगा? अभी से घर की मलकिनी बनना शुरू कर दी तुम। पहला नियम यही लिखा है कागज पर कि घर में अम्मा जी से पूछे बिना कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो हर कदम पर ऐसे ही गिरोगी मुंह के बल। मीठे में का बनाए माँ जी? बम भोले। बादाम का हलवा। कितना गजब का बनाती हो तुम बादाम का हलवा। हमारी शादी के बाद ना तुम पहली रसोई में अपने बादाम का ही हलवा बनाना, और ये तुम अकेले नहीं बनाओगी, तुम्हारे साथ बराबर में हम भी खड़े रहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए। हाँ, तुम रसोई में खड़े होकर साथ दोगे हमारा बुद्धू? हलवा सिर्फ बहुएं बनाती हैं। अरे बनाती होंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं बनाओगी। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और उस शुरुआत को हम दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं और साथ साथ चलते हैं। ठीक बा? ठीक बा। सूरज क्यों नहीं आए उस रात? तुम हम तुम्हारा इंतजार करते रह गए और क्यों नहीं आए तुम? क्यों हमको ऐसी सजा दी है तुम? परोस दी सबको। जी माँ जी। तो चलो 4 कदम पीछे जाके खड़ा हो जाओ।
और सबका खाने का इंतजार करो, उसके बाद तुमको नेक मिलेगा। चलो। चार मतलब 4। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब लोग हलवा खा लिया ना? तो छोटकी बहू को नेक दो। सबसे पहले हम नेक देंगे अपनी बहू को। ले लो, चाची को नेक दे दे बम्बोले। लो चाची, जितने की मेहनत नहीं उससे ज्यादा मजदूरी पागी। नीलू, तमीज से। पापा, हमें तमीज सिखाने की बजाय चाची को नेक दीजिए। तारा, ये गीता है, इसे पढ़ना। जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। तो भाभी, आप क्या देंगे? हलवा तो बहुत ही अच्छा बनाई हो, मगर हमारे पास कहाँ है तुमको देने के लिए आशीर्वाद के सिवा। अरे वाह भाभी, ये क्या बात हुई? भैया गीता ग्रंथ दे दिया और आप बस आशीर्वाद? ये तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं? बाकी हम तो ना ई देंगे। वो का है ना, जो भाभी का ननद का है कि नहीं? तो ये हमारी तरफ से, ठीक है? सब लोग नेक दे दिया ना? अब हमारी बारी। ये हमारा खानदानी कंगन। चल, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। माँ जी, छोटा है। हमारा खानदानी कंगन के आगे तुम्हारा हाथ बड़ा हो गया। अब पहनना तो ये पड़ेगा, चाहे जैसे भी पहनो। हाँ? माँ जी, दर्द कर रहा है। हाथ में गीता लेके खड़ी हो, महाभारत याद करो कि खानदान के लिए सब कितना तकलीफ सहा था। हाँ? ये हुई ना बात। अम्मा, बम्बोले, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? पर
अचानक से घर में पीपल के पत्ते कहाँ से आए? जब आस पास कोनो अपशगुनी हो ना, तब ऊंट पर बैठा आदमी को कुत्ता काट लेता है। अब तो तुम लोग मानोगी ना कि कितना बड़का अपशगुनी है। हम तो मान गए अम्मा जी। का बाबू जी आप क्या कहते हैं? चल के इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब नेक देने की बारी हमारी, यानी कि तुम्हारे पति की। चलो इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। हमने कुछ कहा तुमसे? इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। अरे मूर्ति बन के कहा खड़ी हो? कहा सुन रही हो? बाहरी हो? हमारा बेटा कुछ कह रहा है तुमसे? जाओ जाके खड़ा हो। कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं, देखो ये सब। एक पत्ता आके क्या लग गया इनके और तुम्हें अपशगुनी कह दिया। अब तुमने हमारी पहली बीवी की बात इतने अच्छे से स्वीकार की। तुमने हम सबके लिए इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया, हमारे खानदानी कंगन पहने, वो भी इतना दर्द सह के। इतना त्याग और समर्पण तो कोई देवी कर सकती है ना। इसलिए तुम देवी हो। हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो। और हम अपनी देवी को प्रणाम करते हैं। शाबाश। वाओ, सो क्यूट। एक पति अपनी पत्नी को देवी मानकर प्रणाम कर रहा है। सो क्यूट। तो चलो, आज रात को एक पार्टी है और तुम्हें हमारे साथ चलना है। तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम हमसे कह सकती हो। चलो। वाओ, सम्राट की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है ना? आई अग्री। हाँ, लेकिन पहले तो बैचलर सम्राट पार्टी देता था, आज तो मैरिड सम्राट पार्टी दे रहा है। देखते हैं आज की पार्टी में क्या अलग होता है। सम्राट अकेले? भाभी कहाँ है? एक मिनट। तारा, आओ। तारा? प्रिया, ये तारा सम्राट की बीवी है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।